सलाम आते खवातीन और हज़रात। आज शायद मेरा कुछ गालिबन मुझे लगता है कि दिल ठीक नहीं है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जब हम इतनी उम्दा परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पर बैठ के थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा अफसोस होता है। बट देन वन वे और दी अदर आई थिंक हमें फौरन से पोस्ट मैच के ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं क्या करूं, कि मेरी फीलिंग्स क्या है या मेरे इमोशंस अभी इस टाइम क्या है, इनको साइड पे रखते हैं। और एज एन एंकर पर्सन मैं आज बात करूंगा हमारे जितने भी देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑन है विद शहजाद हसन खान। खवातीन और हज़रात, इससे पहले ही मैं अपने मोज़ेज़ मेहमानों की तरफ बढ़ूं, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जब 220 पे हमने उनको बुक कर लिया तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान ने बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया है। और यासिर शाह की अगर हम बात की जाए या हमारे डेब्यूटा नुमान की बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हसन अली हमें थोड़े से रस्टी लगे वंस अगेन, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कंसीड किया। हमारे जितने भी पेसर्स हैं ये थोड़ा ज्यादा स्कोर कंसीड कर रहे हैं, नो बॉल्स पे कंट्रोल नहीं है। बट वन वे और दी अदर, जब तक पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं शुरू हुई थी तब तक मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान ने एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो पुटअप किया। अगर हम न्यूजीलैंड को देखें या हम पिछले जितने मैचेस हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान के, उसके मुताबिक अगर हम देखते तो पाकिस्तान की बॉलिंग साइड की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का आगाज नहीं किया, विकेटें जाया करने का आगाज किया खवातीन और हज़रात, वहां पर जाके कुछ हद तक हालात बहुत अफसोसनाक हो चुके थे। साउथ अफ्रीकन या प्रोटीज बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, रबाडा की बात करते हैं या उनके नोकिया की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी लाइन और लेंथ वो जितने परफेक्टली खेल रहे थे वो भी उस पिच के ऊपर जिस पिच को हमने तैयार करना था। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शायद हमसे कोई गलती होगी। हमने कल भी इस बात का खदशा जाहिर किया था कि ऐसा ना हो कि हम स्पिनिंग ट्रैक बनाने जाएं और उसी खड्डे में खुद हम गिर जाएं। मैंने आपको दुबई का भी एक रेफरेंस दिया था जहां पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाया था, वो अल्टीमेटली हमारे गले को पड़ गया था। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस बात के ऊपर जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि जितनी मेरे पास नॉलेज है और मैं सीख रहा हूं एवरी सिंगल डे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सपोर्ट इसी तरह कायम दायम भी रहेगी। मुझे लगता है पाकिस्तान में दो लोग हैं जो पिचेस के ऊपर बहुत परफेक्टली काम कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। उनमें से एक बासित अली है और एक हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स के स्टूडियो में अभी मौजूद है साबिक विकेट कीपर, बैट्समैन, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस्टर राशिद लतीफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, हाउ आर यू? सलाम, सब खैरियत से? ठीक ठाक राशिद भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने इमोशंस और फीलिंग साइड पर रख दी आज। वो रख नहीं सकते मैं जब इस कुर्सी के ऊपर बैठता हूं कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन मैं आज की बात का जो आगाज करूंगा वो मैं पिच से ही स्टार्ट करना चाहता हूं कि अगर उनके बॉलर्स हमें अभी फर्ज करें, हमारी पहली इनिंग के अंदर 33 पे 4 विकेटें हम गवा बैठे हैं, जिसके अंदर हमारे डेब्यूटा इमरान भट्ट भी हैं। उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या पिच में क्या गड़बड़ थी राशिद भाई? यार जो लग रहा है टू पेस लग रही है, टू पेस और डबल बाउंस आप कह सकते हो। बाउंस जो हो रहा है वो कहीं पे नीचे कहीं पे हाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो अपोजिशन टीम है उनके बॉलर मीडियम पेसर हैं तो वो ठीक है, ठीक, लेकिन वो 145 प्लस है ना, 140 प्लस है, वो डेंजरस हो जाती है। स्पिनर से ज्यादा डेंजरस फास्ट बॉलर हो जाता है, जो आपको नजर आया होगा लास्ट 30 मिनट्स में नजर आया एग्जैक्टली कि आबिद अली का डिसमिसल देखा होगा, इमरान भट्ट का देखा होगा आपने। तो क्या है, बॉल वेरी नहीं कर रहा प्रॉपरली, जहां पे आप खेलने जा रहे हो वहां पे बॉल नहीं आ रही, बिल्कुल, कभी नीचे रह रही है कभी ऊपर से जा रही है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था सोशल मीडिया पे, पिच तस्वीर दिखाते थे, टीम प्रैक्टिस कर रही है। 21 तारीख की तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिच बन चुकी है, उसको ढांपा हुआ है हमने। हाँ जी, दिखाई भी, हाँ दिखा देगा। ये जो हम पिक्चर दिखा रहे हैं ये 21 जनवरी 2021 की है खवातीन और हज़रात। ये तस्वीर जो है कि 21 की है और आज 26 तारीख टेस्ट में, इसका मतलब है तीसरा दिन है और इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रास जरूर मौजूद थी जो कि ढांपी हुई है इन्होंने कि प्रैक्टिस होगी। वो अगर कल काटी है इन्होंने तो कभी भी इवन पिच हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने पानी डाल दिया उसके अंदर पहले 2-3-4 दिन पहले डाला हुआ है और उसके बाद रोल नहीं किया प्रॉपरली, ऊपर से ड्राई हो गई नीचे से वो है, तो आपको बाउंडिंग अच्छी नहीं मिलेगी। जो चिकनाहट पिच की है ना, बैटिंग पिच जो बनती है वो थोड़ी सी नरम पिच होती है, उसके ऊपर जब रोल चलता है ना तो उसको इवन करता है वो। ठीक है, अगर आपने डिले कर दिया रोल चलाने में, ऊपर से ड्राई हो गई है और नीचे से गीली है, तो फिर वो इवन बाउंस आता नहीं है, तो वो झलक रहा है आपको।
और उसी दिन की 21 तारीख की प्रैक्टिस पिच जो हुई है उसकी पिच फ्रेश थी, वो नजर आएगी आप लोगों को अगर आप उसकी भी देख लें। हाँ जी, हम दिखाते हैं, ये देखें जी, फ्रेश, ये फ्रेश पिच है, बिल्कुल लग रही है कि यार ये टेस्ट मैच की है, ये प्रैक्टिस पिच है इनके पास। ये भी किसकी? तो ये 21 तारीख की 21 या 22 में सही से याद नहीं है, लेकिन जो मेरे पास जो खींची हुई थी तो डेट आ जाती है उसके अंदर, तो ये 21 तारीख की बनी होगी, तो 22 को प्रैक्टिस हुई होगी। तो उस जमाने की आपकी मिडिल सेंटर की पिच जो मैंने दिखाई है आपको, वो जो ऊपर से कारपेट डाली हुई है, तो क्या वो भी 21 और 22 तारीख की बनी हुई है, 26 को टेस्ट होने जा रहा है। तो क्या है, आप उसको 2 दिन पहले बना के छोड़ें। आप अगर 21 तारीख को बना के छोड़ दी कि ड्राई हो जाएगी, वो ड्राई तो हुई है, लेकिन बाउंस इवन नहीं है। तो बाउंस इवन होना बहुत जरूरी है टेस्ट क्रिकेट के लिए। अगर ये हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी हुई नहीं है, लेकिन 220 लग रहा है कि बड़ा टारगेट है। अगर कल सुबह हो सकता है सेटल भी होती हैं, कुछ पिचेस होती हैं पहले दिन खराब खेलती हैं, लेकिन इसी तरह से 2006 में जो इंडिया पाकिस्तान का तो ग्रीन पिच थी, 14 विकेटें वहां पे भी गिरी थी, लेकिन बाद में सेटल होती गई और बहुत अच्छी पिच बनी, जिसमें कामरान अकमल, फैसल इकबाल ने इन्होंने सेंचुरी की थी, और उसके अलावा मोहम्मद आसिफ, शोएब अख्तर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया था। तो इसको बेहतर बनानी चाहिए, पिच आपको बेहतर बनानी चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करनी है, हमें रन्स करने हैं, बिल्कुल 400 हमें रन्स करने हैं। हम दूसरों को पकड़ लेंगे अपनी ट्रैक के ऊपर, अपनी स्पिन बॉलिंग से हम पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम ही 150-200 रन ना करें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उनके बॉलर बहुत अच्छे हैं, लिंडे हैं, वो हैं या महाराज हैं, दोनों बहुत अच्छे स्पिनर हैं और हमें मुश्किल करेंगे ये, और हमें मुश्किल हो भी रही है। फास्ट बॉलर को छोड़ दें अभी, ये पिच जो है ना ये स्पिनर के लिए बनाई गई है। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे डेंजरस इस पिच पे कौन हो जाएगा? फास्ट बॉलर हो जाएंगे। अगर 80s में हम आते हैं, हमारे यहाँ ऐसी ही पिच हम बनाया करते थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और वही मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती थी। जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, वो क्राफ्ट सब आते थे, और उनका एक आध स्पिनर होता था, वो भी राजा हार्पर हो गया, पैरी हो गया या विव रिचर्ड हो गया, बाकी फास्ट बॉलर हमें आउट कर देते थे। एग्जैक्टली। तो ऐसी पिचेस पे फास्ट बॉलर बहुत मुश्किल है, ये रियलाइज करना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को। और ये मेरा ख्याल है कि अभी हमने रियलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि खवातीनो हज़रात अब भी कहीं ना कहीं शायद उम्मीद की कोई किरण बाकी है कि फवाद आलम और अजहर अली शायद हमें इस स्टेज से वापस लेकर आ सकें। लेकिन जहां तक जिस बात की तरफ मैं इस गुफ्तगू को लेके जाना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान में होते हुए हमारी ही होम सीरीज है, और इतने अरसे बाद मौका मिला, 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका आई है, और हमने खड्डा बनाया किसी और के लिए, और कहीं ना कहीं खुद हम उसमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात थोड़ी सी सुनने में ऑफ लगती है, लेकिन जितने भी जो ग्राउंड्समैन होंगे, कल शोएब भाई ने, राशिद भाई ने भी ये बात की थी कि यार इतने अरसा हो गया पिच बनाई नहीं है, तो सही पिच बनाएगा कौन? मेरे ख्याल है इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं, फॉलो विकेट्स देखते हैं। वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर बिकॉज गेम ऑन है।